दोस्तों परसों सुबह जब आप सोकर उठे थे ना, तो आपकी जेब से चुपके से 3 से 5 रुपए निकाल लिए गए थे और आपको पता भी नहीं चला था। परसों से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ चुके हैं और उससे एक दिन पहले अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए थे। और इस महीने की शुरुआत में ही कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आसमान छू गए थे। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि ये अचानक हुआ है? क्या आपको लगता है कि ऑयल कंपनीज ने कल सुबह उठकर सोचा कि चलो आज जनता का बजट हिला देते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस पूरे खेल की भविष्यवाणी लगभग 2 महीने पहले हो चुकी थी और करने वाला कोई तांत्रिक या ज्योतिषी नहीं था, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी थे। जो लोग राहुल गांधी को ट्रोल करते हैं, आज उन्हें भी ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने 2 महीने पहले जो कहा था, इलेक्शन खत्म होते ही एक एक अक्षर सच हो गया है। तो क्या सच में राहुल गांधी के पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, या फिर ये बीजेपी सरकार का कोई ऐसा मास्टर प्लान है जो हर इलेक्शन के बाद चलता है? आज इस वीडियो में पूरी क्रोनोलॉजी समझेंगे बिना किसी फिल्टर के। चलिए सबसे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। मार्च 2026 का महीना था। देश में 5 बड़े राज्यों के इलेक्शन का माहौल गर्म था। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम एंड पुडुचेरी। हर जगह नेता लोग राय बहादुर बने घूम रहे थे और जनता से वोट मांग रहे थे भर भर के। उसी दौरान राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, और सिर्फ ट्वीट ही नहीं, उन्होंने अपनी रैलीज में भी चिल्ला चिल्ला के एक वार्निंग दी थी। उन्होंने साफ कहा था, आप लोग अभी पेट्रोल डीजल के दाम देखकर खुश मत होइए। सरकार ने अभी ताजा ताजा दाम इसलिए रोके हुए हैं क्योंकि उन्हें आपसे वोट चाहिए। जैसे ही 5 राज्यों के इलेक्शन खत्म होंगे, वोट डाल के वोटिंग मशीन बंद होगी, वैसे ही आपकी जेब पर डाका डालना शुरू हो जाएगा। और भाइयों और बहनों, ठीक वही हुआ। 10 मई को आखिरी फेज की वोटिंग खत्म हुई और उसके ठीक 4 दिन बाद पहले दूध, फिर गैस और कल रात को पेट्रोल और डीजल पर सीधे 3 रुपए का झटका दे दिया। मतलब टाइमिंग देख रहे हो आप? इलेक्शन चल रहे थे तो लगभग 2-3 महीने तक एक पैसा नहीं बढ़ाया, और जैसे ही नेताओं का काम निकल गया, जनता का खर्चा शुरू। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या राहुल गांधी के पास कोई भूतकाल भविष्य देखने की कोई कोई चश्मा वश्मा है या क्या है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये है देश की धांधलेबाजी और क्रोनोलॉजी। चलिए थोड़ा लॉजिक समझते हैं। पिछले 2 महीने से दुनिया में क्या चल रहा है? इसराइल और ईरान के बीच एक खतरनाक तनाव है। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल होता है, यानी क्रूड ऑयल, उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अब नियम के मुताबिक जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ने चाहिए। ऑयल कंपनीज का नुकसान हो रहा था, लेकिन हमारे देश में एक अनरिटन रूल है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इलेक्शन के टाइम पर महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन के टाइम पर महंगाई बढ़ गई तो जनता वोट नहीं देगी। इसलिए ऑयल कंपनीज पर ऊपर से प्रेशर होता है कि भाई साहब अभी शांति रखो, अभी चुनाव चल रहे हैं, नुकसान झेलो पर रेट मत बढ़ाओ। लेकिन कंपनीज अपना नुकसान कब तक झेलेंगी? जैसे ही चुनाव का आखिरी वोट डाला जाता है, सरकार कंपनीज को बोलती है, अब हमारा काम हो गया, अब आप अपना नुकसान जनता से वसूल लो। ये सिर्फ 2026 में नहीं हुआ दोस्तों, आप 2019 के लोकसभा इलेक्शन उठा के देख लो, 2022 के यूपी इलेक्शन उठा के देख लो, या 2024 के बड़े चुनाव देख लो। हर बार ठीक इलेक्शन के बाद महंगाई का ग्राफ अचानक रॉकेट बन जाता है। और इस बार तो जनता का गुस्सा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देखने लायक है। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन करवा दो, कम से कम इलेक्शन के डर से सरकार रेट तो नहीं बढ़ाएगी। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक मीम्स चल रहे हैं। एक मीम में लिखा था, वोट देने तक हम वीआईपी थे, वोट देने के बाद हम सिर्फ टैक्स पेयर हैं। उधर तमिलनाडु में जो अभी नए नए सीएम बने हैं, थालापति विजय, उन्होंने भी इसमें एंट्री मार दी है। उनकी पार्टी ने भी बयान जारी किया है कि ये जनता के साथ धोखा है। अब राजनीति तो चमकेगी ही जब मुद्दा इतना गर्म हो। लेकिन सोचे तो दोस्तों, घाटे में कौन रहा? वही आम आदमी जो सुबह उठता है, कमाने जाता है और शाम को बचे हुए पैसों से महंगाई का हिसाब लगाता है। तो दोस्तों घूम फिर कर फिर वही बात आती है, क्या राहुल गांधी की भविष्यवाणी इसलिए सच हुई क्योंकि वो सब समझते हैं, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जिसे अब बदला नहीं जा सकता? चुनाव आएंगे, वादे होंगे, रेट रुकेंगे, चुनाव जाएंगे, वादे टूटेंगे और रेट बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना सही था, या फिर सरकार को इस पर जनता को थोड़ी राहत देनी चाहिए थी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर बताओ। और अगर आपको ये एनालिसिस थोड़ा भी सही और सच्चा लगा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी जेब कैसे काटी जा रही है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।